नमस्कार, मैं हूं दिवाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को एक बड़ा फैसला किया गया। मोदी कैबिनेट ने देश भर में जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। भारत में 94 साल बाद जातिगत जनगणना कराई जाएगी। साल 2011 की जनगणना में जातियां गिनी गई थीं, लेकिन उनके आंकड़े कभी सामने नहीं आए। अब इस मामले पर विपक्षी दल क्रेडिट लेने में जुट गए हैं। दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार तक पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। आखिर क्या है वजह, ये हम आपको इस स्टोरी के मार्फत बताएंगे। जाति जनगणना का चारों ओर शोर, विपक्षी दलों में श्रेय लेने की मची होड़। दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार तक क्रेडिट वार, कांग्रेस, आरजेडी, सपा के बीच पोस्टर वार। एक दूसरे पर कर रहे हैं जुबानी चोट, किसको मिलेगा इन जातियों का वोट। केंद्रीय कैबिनेट की जाति जनगणना के फैसले ने विपक्षी दलों की होड़ लगा दी है। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्षी दलों के बीच क्रेडिट वार शुरू हो गया है। कांग्रेस जातिगत जनगणना के फैसले को राहुल गांधी की जीत बता रही है, तो वहीं राजद ने पटना में पोस्टर लगाकर इस फैसले का क्रेडिट लालू और तेजस्वी यादव को दे दिया है। पोस्टर में क्या लिखा? देश में जाति जनगणना करने के केंद्र सरकार के फैसले पर पटना में कांग्रेस और आरजेडी ने पोस्टर लगाया है। कांग्रेस के पोस्टर में राहुल गांधी को और राजद के पोस्टर में लालू तेजस्वी को धन्यवाद दिया गया है। कांग्रेस के पोस्टर पर लिखा है, सरकार किसी की भी हो, सिस्टम गांधी का ही चलेगा। वहीं दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर लगे हैं। जनगणना के मामले पर कांग्रेस नेताओं ने राहुल के पोस्टर के साथ लिखा है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कांग्रेस और हमारे नेताओं ने, राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ही जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। भाजपा सरकार की नीयत पर सवाल है। हम चाहते हैं कि सामाजिक न्याय हो, जो संविधान में वर्णित है, लेकिन भाजपा सरकार की मंशा और नीयत पर सवाल है। ये फैसला जरूर लिया गया है। निश्चित तौर से ये हमारे मुद्दे की जीत है, ये पिछड़े समाज की जीत है, ये राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी की जीत है और भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर सवाल है। यूपी में भी लगा पोस्टर। जाति जनगणना पर श्रेय लेने में कांग्रेस और आरजेडी ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी भी जुटी हुई है। समाजवादी कार्यालय के बाहर पोस्टर चस्पा करते हुए लिखा गया है कि जाति जनगणना समाजवादियों की जीत है। इतना ही नहीं, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस पर बयान दिया है। एक लंबी लड़ाई के बाद आज सरकार तैयार हो गई है। जातिवाद जनगणना का मुद्दा हमेशा बहुत जिम्मेदारी से समाजवादी है कि इस जाति जनगणना के माध्यम से जो पीढ़ी का दबाव है, बहुत सच्चे डाटा, सच्ची जानकारी मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जाति जनगणना के फैसले पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने विपक्ष पर जमकर घेरा। साथ ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव से सवाल भी पूछा कि नरेंद्र कश्यप ने कहा कि जाति जनगणना से पूरे देश को फायदा मिलने जा रहा है, पिछड़े लोगों को सामाजिक न्याय मिलने जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया, जबकि 3 लोग कांग्रेस से प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। राहुल गांधी जी के पास पिछड़ों के हक में बात करके घड़ियाली आंसू बहाने का काम नहीं होना चाहिए। देश सच्चाई को समझ रहा है। श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में पीडीए की बात करते हैं, वो भी संविधान की वृद्धि लेके चलने लगे, वो भी आरक्षण की बात करते हैं। लेकिन जब उनके पिताजी देश के रक्षा मंत्री थे, किसने मना किया था कि जाति जनगणना मत कराइए? किसने रोका था रिजर्वेशन को दिलाने के लिए? हमारे विपक्षी दलों के नेताओं का मनोभाव अभी तक की जो उनकी सरकारें रही हैं, उसके आधार पर न कभी जाति जनगणना के पक्ष में रहा है, न कभी आरक्षण दिलाने के समर्थन में रहा है। केवल वोट की राजनीति करने के लिए राहुल गांधी जी जाति जनगणना की बात करते थे।
संविधान की प्रति, संविधान को बचाने का ढोंग करते थे। मोदी सरकार पूरे देश में जातिगत जनगणना कराएगी। देश में जनगणना के साथ ही जातियों की भी गिनती होगी। आजाद भारत में पहली बार केंद्र सरकार जाति जनगणना करवाने जा रही है, लेकिन सरकार के इस फैसले पर विपक्ष आपस में भिड़ गया है और क्रेडिट लेने की जंग शुरू हो गई है। बहरहाल देखना यह होगा कि इस फैसले का असली फायदा कौन उठा पाएगा। इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।